मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट डालना, दूसरा नेशनल रैली को रोकने के लिए दूसरी पार्टियों का गठबंधन, दक्षिणपंथियों के विचार पसंद ना होना, धुर दक्षिणपंथियों के सत्ता में आने से अशांति फैलने का डर। अगले पीएम के नाम से जुड़े सवाल का जवाब ढूंढने में अभी वक्त लगेगा। अब जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, क्या ये कोई वामपंथी पार्टी से होगा या दक्षिणपंथी पार्टी से? मैक्रो इन सब चीजों को ऐसे नहीं देखते हैं। फ्रांस कभी भी अति दक्षिणपंथियों को सत्ता में नहीं लाएगा। मैक्रो कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्रांस के संसदीय चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली सत्ता में नहीं आ सकी। पहले चरण में नेशनल रैली को सफलता मिली थी, मगर जब दूसरे चरण के मतदान की बारी आई तो लोगों का रुख अलग दिखा। ऐसा राष्ट्रपति चुनाव में भी हुआ था। नेशनल रैली के नेतृत्व वाला गठबंधन तो तीसरे नंबर पर है और 150 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एक हफ्ते पहले 300 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि एक पार्टी के रूप में नेशनल रैली चुनाव में पहले नंबर पर है। ऐसा दो कारणों से हुआ। पहला, मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट डालना, दूसरा नेशनल रैली को रोकने के लिए दूसरी पार्टियों का गठबंधन। इन चुनावी नतीजों से फ्रांस में क्या बदलेगा और कैसे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलती नजर आ रही है? आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। वामपंथी दलों ने अचानक से अपने सारे मतभेद भुलाकर एक नया एंटी नेशनल रैली गठबंधन बना लिया। मैक्रो समर्थक और वामपंथी भी अपने बीच के मतभेद भूल गए। इन नेताओं को नेशनल रैली के विरोध के अलावा कोई दूसरी चीज एकजुट नहीं करती है। ऐसे में भविष्य में आने वाली असहमतियों से दिक्कत हो सकती है। इन सब तर्कों के बावजूद तथ्य साफ दिख रहा है, ज्यादातर लोग अति दक्षिणपंथ को पसंद नहीं करते हैं। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली, दक्षिणपंथियों के विचार पसंद ना होना, और दूसरा, धुर दक्षिणपंथियों के सत्ता में आने से अशांति फैलने का डर। ऐसे में अगर नेशनल रैली पार्टी के नेता जॉर्डन बारडेला देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो कौन होगा? फ्रांस के अगले पीएम के नाम से जुड़े सवाल का जवाब ढूंढने में अभी वक्त लगेगा। फ्रांस के पिछले संसदीय चुनाव से उलट इसका जवाब जानने में कई हफ्ते लग सकते हैं। बीते हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दिया है। आज किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं है। 7 साल पहले जब मैक्रो सत्ता में आए, तब से हम राजनीतिक ताकतों के बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं। शायद अब हम पुनर्निर्माण का दौर शुरू करने जा रहे हैं। अब फ्रांस में कई राजनीतिक ताकतें हैं। 3 बड़े पक्ष हैं: वामपंथी, अति दक्षिणपंथी और मध्य मार्गी। इसके साथ ही मध्य दक्षिणपंथी इन पक्षों के भीतर भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं और पार्टियां हैं। अब जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, इस वजह से नया गठबंधन बनाने के लिए लंबे समय तक मध्य दक्षिणपंथी पार्टियों से लेकर वामपंथी पार्टियों के बीच सौदेबाजी चल सकती है। ये साफ नहीं है कि नए गठबंधन का गठन कैसे होगा, लेकिन हम ये शर्तिया कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते जिस तरह से अशांति और तनाव दिखा, उसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो कुछ वक्त चाहेंगे। इस अवधि में वो सुलह समझौते को महत्व देंगे। ये अवधि पेरिस में होने वाले ओलंपिक और गर्मी की छुट्टियों तक चलेगी, ताकि फ्रांस के लोगों को सियासी तनाव भूलने का वक्त मिले और दोबारा से शांति सौहार्द स्थापित किया जा सके। इस बीच मैक्रो बातचीत का नेतृत्व करने और अलग अलग दलों से संपर्क करने के लिए किसी को नामित करेंगे। क्या ये कोई वामपंथी पार्टी से होगा या दक्षिणपंथी पार्टी से, या ये कोई राजनीति से बाहर का व्यक्ति होगा? हम नहीं जानते। हालांकि ये साफ है कि फ्रांस अब अधिक संसदीय प्रणाली में प्रवेश करने वाला है। अगर मैक्रो किसी मध्य मार्गी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने में सफल हो जाते हैं, हालांकि वामपंथी पार्टियों की ताकत को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा और संसदीय समर्थन के आधार पर सत्ता चलाएगा। मैक्रो के साल 2027 के चुनाव में फिर से लड़ने की कोई संभावना नहीं है। वो एक कमजोर शख्सियत बन जाएंगे। तो क्या राष्ट्रपति मैक्रो अपनी शर्त हार गए हैं? क्या उन्हें चुनाव कराने में की गई जल्दबाजी का पछतावा हो रहा है? क्या वो पीछे हटने को तैयार हैं? मैक्रो इन सब चीजों को ऐसे नहीं देखते हैं। वो कहेंगे कि उन्होंने चुनाव इसलिए पहले कराया क्योंकि स्थिति बर्दाश्त से बाहर थी और वो नेशनल रैली को असेंबली में हिस्सा देना चाहते थे। जाहिर है कि नेशनल रैली के पास व्यापक समर्थन था। आखिर में उनका यह दांव कि फ्रांस कभी भी अति दक्षिणपंथियों को सत्ता में नहीं लाएगा, ये सही था।
इस बीच असल बात यह है कि मैक्रो कहीं नहीं जा रहे हैं। मैक्रो की शक्ति भले ही कम हो रही है, लेकिन वो जमे हुए हैं और अपनी टीम के साथ सलाह कर रहे हैं, नेताओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैक्रो अब भी फ्रांसीसी सियासत में दमखम रखते हैं। तो ये थी फ्रांस में हुए चुनाव की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।